हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम बताना वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट से। टू परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द एलिप्स एक्सिस बाय 74 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 26 ऑफ इक्वल्स टू 1 फ्रॉम द पॉइंट 207, 6 और वहीं पर स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 74 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 21 इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 74। तो चलिए इसको देखते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि यदि मुझे कोई भी एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो, लेट्स से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हम बोला जाए कि किसी पॉइंट पी हो, लेट्स से कि पॉइंट पी है x1 y1, जहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इस इलिप्स पर। सो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या होंगी कि यदि मैं मान लूँ कि पी इज 2, इसमें हम यदि लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। और यदि ये वैल्यू, ठीक है, यदि ये वैल्यू ग्रेटर दैन टू 0 हो जाए, तो उस टाइम पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट्स हैव टू टेंजेंट, ठीक है, इट्स हैव टू टेंजेंट्स। और दोनों ही टेंजेंट्स क्या होंगे, इलिप्स को परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली यदि ये जो p का वैल्यू है वो लेस देन टू 0 हो जाए, सो उस टाइम पर हम सिंपली बोल सकते हैं नो टेंजेंट्स, कोई भी प्रकार के टेंजेंट्स नहीं बनेंगे, राइट, नो टेंजेंट्स। एंड सिमिलरली यदि p का मान इक्वल्स टू 0 हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा, ठीक है। वन टेंजेंट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस पॉइंट x1 एंड y1। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो देखते हैं फिर फाइनली हम सोल्यूशन से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेकआउट करने के लिए हम जो गिवन इक्वेशन है उसको p2 करके लिख लेते हैं कि p2 एक्स स्क्वायर बाय 74 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 26 दिस इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। सो इसको हम क्या करते हैं, लेट्स कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 74 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 26 माइनस का 1, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, p का वैल्यू। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये गिवन पॉइंट p को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 7 6 अंडर रूट ऑफ 2, राइट। यही हमें पॉइंट दे रखा है और इसी पॉइंट के लिए हमें चेकआउट करना था कि यहाँ से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं कि नहीं। सो इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं इस इक्वेशन से। सो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 74 प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 6 अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 माइनस का 1। सो इस वैल्यू को यदि मैं चेकआउट करूँ, सो p इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, अंडर रूट 7 का 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 74 प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 26 माइनस का 1। सो आप देख ही सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एडिशन में जाकर के ग्रेटर देन आएंगी, क्योंकि ये वैल्यू नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग आएंगी, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि p का वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 0 है। सो यदि p का वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 है तो उसके लिए हमने क्या लिख रखा था, इट विल हैव द टू टेंजेंट्स, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं इट्स हैव टू टेंजेंट्स, इट्स हैव टू टेंजेंट्स। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट थी वो तो एब्सोल्युटली क्या हो गई, ट्रू हो गई ना। वहीं पर यदि मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूँ, सो ये इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 74। सो इसके लिए हम थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं, राइट। सो यदि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है ना। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूँ, सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो बेसिकली एक डायरेक्टर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ डायरेक्टर सर्कल, क्या होगा, एक डायरेक्टर सर्कल होगा। और वो जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएंगी,
सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो सिंपल है, यदि मैं गिवन इक्वेशन से कंपेयर कराऊँ एक्स स्क्वायर बाय 74 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 26 इज इक्वल्स टू 1 से, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 74 प्लस में वाई स्क्वायर का मान कितना, सॉरी बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, कितना मिल जाएगा 100। सो ये हो जाएंगे हमारा डायरेक्टर सर्कल के लिए इक्वेशन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं स्टेटमेंट सेकंड को चेक करूं, सो यहाँ तो 74 आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो जाएंगी फॉल्स, ठीक है। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of condition for the tangency से। Now let us take the option. So यहाँ पर statement first is true but statement 2 is false, that is why option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.